हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। कुछ लक्ष्य उनकी कामयाबी की दास्तान लिख जाते हैं और कुछ की कहानियां दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की बेटी अरुणिमा सिन्हा की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश में हुआ। अरुणिमा सिन्हा को बचपन से ही खेल में रुचि थी और कुछ समय बाद वे राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी बन गईं और उनका लक्ष्य था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खेल में अपने देश को पहचान दिलाना। अरुणिमा सिन्हा की मेहनत में कोई कमी नहीं थी और उनके घर वालों को भी यकीन था कि अरुणिमा एक दिन अपने सपने को पूरा जरूर करेंगी। लेकिन जरूरी नहीं कि जैसा सोचा जाए वैसा ही हो और एक दिन अरुणिमा सिन्हा के साथ एक दुर्घटना हुई जिसने उनका पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। वो दुर्घटना ऐसी थी कि 12 जुलाई 2011 की रात जब अरुणिमा सिन्हा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, उस दौरान रात में चोरों ने ट्रेन पर हमला कर दिया और उन चोरों ने अरुणिमा सिन्हा की सोने की चेन छीनने की कोशिश करी। अरुणिमा सिन्हा ने इसका विरोध किया तो चोरों ने उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ट्रेन से गिरते ही दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन के नीचे उनका एक पैर आ गया जो कटकर शरीर से अलग हो गया और वो रात भर उसी जगह पर पड़ी तड़पती रहीं और 49 से ज्यादा ट्रेनें उनके कटे हुए पैर के ऊपर से गुजर गईं। जब सुबह ग्रामीणों ने उन्हें गंभीर चोट की अवस्था में देखा तो उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने देखा कि जहां से उनका पैर कटा है वहां पर इन्फेक्शन हो गया है। तब डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए घुटने के नीचे से उनका पैर काट दिया। फिर उन्हें आगे इलाज के लिए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भेज दिया और वहां उनका 4 महीने तक इलाज चला। अरुणिमा सिन्हा को कृत्रिम पैर लगाया गया और फुल बेड रेस्ट की सलाह दी गई। अरुणिमा सिन्हा के परिवार वालों को लग रहा था कि शायद उनकी बेटी का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि अब वो विकलांग हो चुकी थी। इस दुर्घटना के बाद अब वे वॉलीबॉल तो नहीं खेल सकती थी। तब उन्होंने मानसिक रूप से खुद को बेहतर बनाने का फैसला किया। अरुणिमा सिन्हा के मन में माउंट एवरेस्ट चढ़ने की इच्छा जागृत हुई, क्योंकि अरुणिमा सिन्हा उन सभी लोगों को जवाब देना चाहती थी जिन्हें लगता था कि अब वे जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला कर लिया। उनके इस फैसले को सुनकर डॉक्टर व अन्य सभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब ये पागल हो चुकी हैं, इनके दिमाग में कुछ समस्या है। वो निराधार सपनों को देखकर उसे वास्तविकता में बदलने की सोच रही हैं, जो कि असंभव है। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद वो एवरेस्ट पर चढ़ने की ट्रेनिंग के सिलसिले में पहली भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल के पास गईं। बछेंद्री पाल ने भी अरुणिमा सिन्हा की इस हालत को देखकर उन्हें ट्रेनिंग देने से मना कर दिया। लेकिन अरुणिमा सिन्हा की जिद के आगे बछेंद्री पाल को भी घुटने टेकने पड़े। फिर उन्होंने बछेंद्री पाल के निर्देशन में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। पर्वतारोही बछेंद्री पाल के निरीक्षण में अरुणिमा सिन्हा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर एक नया इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर भारत का झंडा लहराने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला होने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया। उसके बाद सन 2005 में अरुणिमा सिन्हा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था। अरुणिमा सिन्हा की इस सफलता की कहानी को जानने के बाद हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी कोई ऐसा पल नहीं आता है जहां से आप आगे बढ़ने की शुरुआत न कर सकें। बस जरूरत है थोड़ी सी हिम्मत और हौसले की, और उसके बाद रास्ते खुद ब खुद तैयार होते चले जाते हैं। और वैसे भी कोई ऐसी मंजिल नहीं जिसकी राहें आसान हों। ये कहानी आपको कैसी लगी इसे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।